डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि अशोक सिन्हा साहब लिखते हैं, अशोक कुमार सिंह साहब लिखते हैं। उसी के चैप्टर 2 जो कि यूसेस ऑफ शैल बी एंड विल बी के एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन वीडियो जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और इससे पहले जो है इसी चैप्टर के पिछले एक्सरसाइज तक का वीडियो बन चुका है। आपको बताना चाहूँगा कि वह ऊपर आई बटन में आपको अभी इसके पिछले एक्सरसाइज मेंस एक्सरसाइज 2 का वीडियो जो है इसी चैप्टर का आपको नज़र आ रहा होगा लिंक, वहाँ से क्लिक करके आपने उसे नहीं देखा है तो देख लें। इसके थोड़ी देर बाद एक प्लेलिस्ट आपको और नज़र आएगा और वो होगा इसी बुक के नाम से, ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से। वहाँ पर इसके ऑल एक्सरसाइजेज जो अभी तक बन चुके हैं वो मिल जाएंगे, जो आने वाले भी है वो भी वहीं पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और भी है, और वो है इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, है ना। उस प्ले लिस्ट में आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, क्वेश्चन टैग जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेंगे, है ना। बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल तक वो एक्सप्लेनेशन है, यानी उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। ये तो हमारा सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें तो मैं आंसर्स बताता हूँ, लेकिन उसमें बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल तक आप जैसे टेंस कैसे पहचाने, हिंदी पहचान क्या है, कौन सा वर्ब कौन सा रूप होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें, ये सब बिल्कुल बेहतर ढंग से मैंने वहाँ समझाया है। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के बुक्स के नाम से ही प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए तो इसको शुरू कर लेते हैं। मैं आलसी नहीं होऊंगा, है ना, क्या हो जाएगा तो शैल। अच्छा, एक चीज़ और कि शैल बी विल बी का यूज़ मैंने जो है वो पहले बता दिया है ना, इसी के एक्सरसाइज 1 में मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लेंगे। अब इसी में वही है कि अब जो है नॉट वाले हैं, इसी शैल बी विल बी में नॉट वाले और संभवतः जो है वो क्या वाले भी हैं, देख लेता हूँ। नहीं, सब निगेटिव वाले हैं ना। इसका अगला जो है वो इंटेरोगेटिव वाला होगा, प्रश्नवाचक वाला। तो नॉट का नियम है कि शैल और विल जो लगता है उसके तुरंत बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। शॉर्ट में शैल का शैंट होता है, आप चाहे तो वैसा भी लिख सकते हैं, और विल प्लस नॉट का वोंट होता है। तो ये दो अलग, मतलब आप इसमें भी लिख सकते हैं, मैंने एक एक में दे दिया है, बाकी आपकी मर्जी है जैसे आप लिखे। जैसे मैं आलसी नहीं होऊंगा तो आई शैल नॉट बी लेजी, है ना, शैल के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, या फिर आई शैंट बी लेजी। हम लोग बेवकूफ़ नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी फुलिश। राजू शक्तिशाली नहीं होगा, राजू विल नॉट या वोंट बी। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, शक्तिशाली है तो शक्तिशाली का तो लकी नहीं होगा, है ना, वो तो भाग्यशाली का होता है ना। ब्रेव कह लीजिए तो वह जो है ब्रेव आप कर लीजिए, बहादुर, शक्तिशाली। वैसे आप चाहें तो इसकी जगह पावरफुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्तिशाली के लिए पावरफुल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि करेक्शन करवा दूंगा, ताकि जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो मैं आप लोगों को जो है वो PDF भी प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो राजू विल बी पावरफुल। दूध काला नहीं होगा, मिल्क विल नॉट बी। वैसे द लगा दे तो बेटर रहेगा, लेकिन आपके बुक में ऐसा विशेष रूल इसके बारे में नहीं है। लेकिन कौन सा मिल्क, तो कोई खास मिल्क, वैसे सारे मिल्क के बारे में भी कहेंगे तो इसलिए तब भी चल जाएगा। रोटी मुलायम नहीं होगी, द रोटी विल नॉट बी सॉफ्ट। यहाँ ध्यान रखेंगे रोटी का इंग्लिश रोटी होता है, या फिर आप चाहे तो ए पीस ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं ना। कहेंगे क्यों, तो ब्रेड, यदि आप सीधा ब्रेड मीन्स रोटी पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेड मटेरियल नाउन होता है। पता है क्यों, क्योंकि ब्रेड का आपने एक पैकेट देखा होगा, तो उस पैकेट में जो है ना, आप देखेंगे उस पूरे ब्रेड के पैकेट को हम लोग कहते हैं ए लोफ ऑफ ब्रेड, है ना, इसीलिए। और उसमें जो ये पीसेज बने होते हैं, इसको एक एक को हम एक स्लाइस ऑफ ब्रेड कहते हैं। तो ये बिल्कुल भी जो है वो आपको रोटी नहीं है। और ब्रेड जब मटेरियल है तो हम तो गिन के खा नहीं सकते, लेकिन रोटी तो हम गिन के खाते हैं, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, है ना, इसलिए द रोटी लिखिए, और नहीं तो पीस ऑफ ब्रेड वोंट बी सॉफ्ट। वह भद्र नहीं होगा, ही विल नॉट बी जेंटल। शालिनी लंबी नहीं होगी, शालिनी विल नॉट बी, आप चाहे तो वही वोंट बी टॉल। वह अध्ययनशील नहीं होगा, अब जैसे कुछ वर्ड के मीनिंग याद करना जरूरी है, अन्यथा क्या होगा, आपको रूल्स तो पता होंगे लेकिन जब कोई पूछ देगा तो आप नहीं बता पाएंगे या टेस्ट में नहीं बता पाएंगे। तो जैसे अध्ययनशील का स्टडियस है तो आप इसे याद कर ले, ही विल नॉट बी स्टडियस। वे लोग उत्साही नहीं होंगे, दे विल नॉट बी इंथुजियास्टिक। इसको पढ़ेंगे इंथुजियास्टिक, रट लेंगे इसको, वर्ड मीनिंग तो रटने का ही चीज़ है ना। सोना सस्ता नहीं होगा, गोल्ड विल नॉट बी चीप। रामू मेहनती नहीं होगा, रामू विल नॉट बी लेबरियस। सोनू बीमार नहीं होगा, सोनू विल नॉट बी इल। मैं थका नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी टायर्ड।
फिर है राजन अशिक्षित नहीं होगा, राजन विल नॉट बी इलिटरेट। वह जीवित नहीं होगा, ही विल नॉट बी अलाइव। वे लोग गंभीर नहीं होंगे, मतलब बातों से तब भी सीरियस, ये नहीं कि बीमारी ही केवल। दे विल नॉट बी सीरियस या दे वोंट बी सीरियस। फिर है नेहा आलसी नहीं होगी, क्या हो जाएगा, नेहा विल नॉट बी या वोंट बी लेजी। वह बुरा नहीं होगा, ही विल नॉट बी बैड। रामू दुष्ट नहीं होगा, रामू विल नॉट बी विक्ड। फिर है राजू होशियार नहीं होगा, राजू विल नॉट बी क्लेवर। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक्सरसाइज था, यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, भले ही थोड़ी देर से। लेकिन कमेंट में क्वेश्चन कर देंगे, तो क्वेश्चन यदि कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, फिर क्वेश्चन निकालो, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी आप सब लोग कमेंट करके हमें बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के ग्रामर और ट्रांसलेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर लेकर आता हूँ, इसलिए भी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना न भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपनी इसी चैनल जीटी गुरुजी, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।